जय दादा परशुराम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरा यह संदेश अंबेडकर के चाटुकारों के लिए, जो संविधान का रट हमेशा लगाए रहते हैं झूठ मूठ का, उनके लिए थोड़ा सा संदेश। पूरा सुन के जाना साले, बहुत समझ में आएगा तुम्हारे। इस धरती पर राम, कृष्ण, नारायण, परशुराम जैसे समस्त देवताओं के पास अपार शक्ति है, अपार बल है, मगर तुम जैसे अंबेडकरवादी चाटुकारों को ये समझ में नहीं आएगी, कतई नहीं। भगवान तुमको समझ में आना ही नहीं है, क्योंकि तुम लोगों के माँ बाप ने तुम लोगों को जन्म दिया। अब उन्हें क्या पता था कि तुम लोग उन्हें नहीं मानोगे। नहीं मानोगे, मत मानो, तुम्हारी वो तो तुम्हारा पर्सनल चीज़ है। मगर अगर तुम्हारे माँ बाप को यह पता होता कि तुमको वो जन्म देंगे, उसके बाद तुम उन्हें नहीं मानोगे, तो तुमको वो जन्म देते ही क्यों? तुमको वो जन्म क्यों देते? नहीं देना चाहिए था उनको भी जन्म, मगर दिया ना जन्म। ठीक उसी प्रकार भगवान को सब पता है, फिर भी वो भेजते हैं। पाप से धरती फटे, अत्याचार से आसमान। ठीक है, वो वही वाली हाल है तुम लोगों की। ये शब्द पूछने से पहले कि भगवान को पता था कि जब हम उनको नहीं मानेंगे तो हमको जन्म क्यों दिए, तो ये बात अपने माँ बाप से पहले पूछो कि उनको भी पता होना चाहिए कि उनका पुत्र इस प्रकार का होगा तो उन्होंने जन्म तुमको क्यों दिया। पहले सवाल ये अपने माँ बाप से जाके करो। दूसरी बात, और सुन लो, प्रेम से सुनना, जब इस देश में 11 साल, 10 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 6 साल की लड़कियों के साथ दुष्कर्म होता है, तब कहाँ मर जाता है तुम्हारा संविधान? बोलो। अगर संविधान को, पहली बात तो तुम संविधान का रट लगाना छोड़ दो। B.R. अम्बेडकर ने संविधान अंतिम पंक्तियों में लिखा था, पूरा उन्होंने संविधान नहीं लिखा है। इस बात से पहले तो तुम वाकिफ हो जाओ। जब सुल्तानपुर में भी हाल ही में 4-6 महीने के पहले 11 साल लड़की के साथ 3 अंबेडकर के कार्यकर्ताओं ने मिलकर दुष्कर्म किया, तब कहाँ मर गया था तुम्हारा संविधान? किस इलाके में था? मैं इसीलिए संविधान को नहीं मानता। संविधान तुम जैसे कमीनों की रखेल बन चुकी है। जिनके पास पैसा हो या तुम जैसे चाटुकार न जब मानते रहते हो ना, तुम्हारी रखेल है वो, इसलिए मैं उसको नहीं मानता हूँ। इस पर बहुत लोग आवाज़ भी उठाएंगे कि इनके साथ ये किया जाए, वो किया जाए। मैं नहीं मानता, क्योंकि वो रखेल है। और ऐसे संविधान का इस देश में कोई ज़रूरत नहीं है जो हर किसी पैसे वालों की रखेल बनी रहे। रखेलों का काम भारत में नहीं है। समझ में आई बात? तुम जैसे जो संविधान के चाटुकार हैं, उनका भी काम भारत में नहीं है। ये बात तो तुम लोग छोड़ ही दो, समझिए। और सुनो, उंगली उठाना ठीक है, सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाओ। तुम्हारा एक काम जरूर है, उठाओ सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाओ, आप बेझिझक उठाओ। उंगली अगर नहीं उठाओगे तो आप लोगों का फंडिंग बंद हो जाएगा, और अगर फंडिंग बंद हो जाएगा तो तुम चाटुकारना करने से कोई फायदा ही नहीं। क्योंकि अभी तक फंडिंग मिल नहीं रहा था, जब मिलने लगा, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि भारत का भी हाल पाकिस्तान और इजराइल और जो है श्रीलंका जैसा हो जाए, और तुम लोग लगे उसी पे हो। क्योंकि तुम्हारी माँ बहन बेटियाँ बेटियाँ हैं, दूसरे की माँ बहन बेटियाँ बेटियाँ नहीं है। तुम्हारे जो पढ़े लिखे हैं वो भगवान है, हमारे जो पढ़े लिखे हैं वो है ही नहीं। हमारे जो भगवान है वो तुम्हारे कुछ है ही नहीं। ठीक है, मत मानो, हमने तुमने कहा तुमको मानो, ज़बरदस्ती किसी ने किया तुमसे कि तुम भगवान को मानो, मगर चाटुकारता इस प्रकार भी मत करो कि हद हो जाए, तुमको कोई कुछ कह दे। ठीक है, बार बार एक ही बात कहते रहते हो, नहीं मानोगे तो पूरे देश को भीमा गोरे गांव बना देंगे। अबे तुम्हारा माधर चुट्टा साले, झूठा है। सिर्फ तुमको बता दिया गया, तुम जैसे अनपढ़ गवार जाहिलों को सिर्फ बता दिया गया है। समझ में आया?
भीमा कोरे गांव कुछ नहीं बना पाओगे। 100 करोड़ सनाती अगर एक बार परशुराम बन गए तो तुम कहाँ जाओगे। सनातनी इसका मतलब शांत स्वभाव, सनातनी का मतलब ही शांत स्वभाव एकदम। मगर तुम लोग छेड़ रहे हो। अब मेरे को देख लो, उल्टा सीधा तुम लोगों को कुछ ना कुछ बोला होगा जरूर। इसको ऐसी जो है हरकत मत करो फिर। और सुनो हमारे मित्रों, सनातनी भाइयों, अगर आप लोगों को यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं एक वीडियो मेरे पास है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप लोग देख लेना। तब तक के लिए जय दादा परशुराम, जय सिया राम।